गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हाशमी स्टडी सेंटर पर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग वोकैबुलरी क्लास को फिर आगे अपना बढ़ा रहे हैं। लगातार में आप लोग देख ही रहे हैं कि डेली इस चैनल पर वोकैबुलरी क्लास पढ़ रही है, और जो स्टूडेंट चैनल पे नए आए हैं वो पीछे से जाकर थोड़ा वोकैबुलरी क्लास को ज़रूर देख लें, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये क्लास रोल करेंगी। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि लगातार आप एक नोट्स प्रॉपर बनाइए और उसमें इसको पढ़ते चलिए। हम लोग लॉजिक और ट्रिक के जरिए से वोकैबुलरी को सीख रहे हैं। तो बस बिना किसी देरी के अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, आप सभी जानते ही हैं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने मित्रों के पास शेयर जरूर कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले वो क्या हमारे पास क्या है, सीज। सीज का मतलब स्टॉप यानी बंद होता है। अब देखिए हम लोग कहते हैं ना, भैया हमारी गाड़ी क्या हो गई, सीज हो गई। अब दुपहिया लेके जा रहा था, बुक 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 भक बंद हो गई। तो क्या कहते हैं, भैया गाड़ी रास्ते में सीज हो गई। जब गाड़ी सीज होती तो इसका मतलब आपकी गाड़ी क्या हो चुकी है, बंद हो गई, रुक गई है, अब आगे चलने वाली नहीं है। तो सीज का मतलब ही होता है बंद होना, एकदम से रुक जाना। अब स्टॉप आपको पता है, स्टॉप बचपन से ही पढ़ रहे हैं आप। स्टॉप का मतलब ही होता है रुकना। अब देखिए एंड का मतलब ही होता है समाप्त होना या बंद हो जाना, आपको पता ही है। फिनिश का मतलब ही होता है समाप्त होना यानी बंद हो जाना। तो बंद होने का आपके पास इतनी वोकैब आ गई। सीज माने बंद होना, स्टॉप माने बंद होना, एंड माने समाप्त होना बंद होना, फिनिश माने स्टॉप होना बंद होना। अब देखो टर्मिनेट। अब देखो टर्मिनेट से कैसे याद रखोगे, टर्मिनल। टर्मिनल। अब देखो वोल्टेज स्टार्टर वगैरह में टर्मिनल होता है, ऐसे 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 करता रहता, टूट गया तो बंद ही तो हो गया ना। कहते हैं भैया टर्मिनल आपका खराब हो गया है, अब ये इसलिए आपका स्टेबलाइजर बंद है, चल नहीं रहा है, इसको दोबारा लगवाना पड़ेगा नया, तब चलेगा। तो टर्मिनेट का मतलब ही होता है किसी भी चीज़ का बंद हो जाना यानी रुक जाना। आई होप आपको आई होगी। अब देखिए इंड का मतलब बंद होना, तो कॉन्टिन्यूस का मतलब चालू होना। कभी कंटिन्यू आ रहा है, लगातार आ रहा है, तो कंटिन्यू का मतलब ही होता है शुरू यानी लगातार। अब प्रोसीड का मतलब भी होता है आगे बढ़ना। बस समझे। अब देखो प्रोसीड, प्रोसीड वोकैबुलरी एकदम नॉर्मल है, आपसे बार बार जानते भी हो कि आप यूज़ भी करते हैं। स्टार्ट का मतलब भी होता है क्या चीज़, चालू होना, और स्टॉप का मतलब बंद होता है, स्टार्ट का मतलब चालू होना होता है, आप जानते हैं। अब देखिए परसिस्ट। अब परसिस्ट मीनिंग बढ़िया है, जिसको आपको ट्रिक्स बताना। कॉन्टिन्यू का मतलब चालू होना, प्रोसीड का मतलब आगे बढ़ना या चालू होना, स्टार्ट का मतलब परसिस्ट। अब देखिए अब परसिस्ट को याद रखेंगे, पर्स। ए भैया पर्स में पैसा कब रखेंगे, जब आपके पर्स में पैसा आना जाना चालू रहेगा। यहाँ पैसा ही नहीं है तो कहाँ का पर्स, तो जब पैसे नहीं रहेंगे तो कहाँ से पर्स लाएंगे। तो पर्स जिसके पास रहता है इसका मतलब उसके पास पैसे काफ़ी ज़्यादा आते जाते हैं, तो पैसा आता है तो चालू रहता है आना जाना। तो परसिस्ट ही उस याद रखें ट्रिक से, पर्स से पर्स में पैसा आता है यानी पर चालू रहता आना जाना। तो परसिस्ट का मतलब भी होता है चालू होना यानी शुरू रहना, आगे बढ़ना। आई होप आपको अच्छे से आ गई होगी। अब देखिए डिफेमेशन। अब देखो डी, फेम को याद रखोगे, फेमस। फेम का मतलब ही होता है तरक्की, प्रसिद्ध होना, और डी का मतलब ना। भाई कोई आदमी प्रसिद्ध नहीं है तो लोग उसको, कोई आदमी फेमस था और आदमी उसे डी करने लगा, डिक्रीज करने लगा, इसका मतलब उसकी निंदा कर रहा है, बुराई कर रहा है। तो फेम से आएगा फेमस, फेमस इंसान था उसको डी कर दिया, नीचे दिखाया जा रहा, इसका मतलब उसकी बुराई की जा रही, निंदा किया जा रहा है। अब देखो ये भी भाई डी फेम, फेम से आप याद रखिएगा फेमस, फेम का मतलब ही होता है फेमस होना, और डी का मतलब ना यानी उसको फेमस था अब उसकी बुराई कर रहे हैं, उसकी निंदा कर रहे हैं। ये बढ़िया वो कह रहे हैं। अब देखो सिलेंडर। अब भैया सिलेंडर को याद, अब ये वो वाला सिलेंडर नहीं है, गैस सिलेंडर वाला, ये ट्रिक से लगा रहे। एस एल, वो सी वाई होता है, LINDR, तो ये होगा SLANDR सिलेंडर है। तो ये सिलेंडर का मतलब देखिए सिलेंडर खरीदते हैं तो सिलेंडर खरीदते भाई महंगा होता जा रहा है, 1100 1120, तो लोग सिलेंडर क्या करते हैं, बुराई करते हैं, कितना महंगा होता चला जा रहा है। अब देखिए मैलिग्निंग, एक वोकैबुलरी है मैलिग्निंग, और मैलिग्निंग का मतलब क्या हो जाएगा, माली। अब देखिए माली, आपके यहाँ शादी विवाह में माली आया और माली ने क्या किया कि फूल बढ़िया से सजाया हो जाए नहीं घर, तो आप उसकी क्या करेंगे, निंदा करेंगे, बुराई करेंगे। तो मैलिग्निंग का मतलब माली, और माली आपके घर आया, इनकम ज़्यादा कर लिया लेकिन आपके घर को अच्छे से सजाया वजाया नहीं है, तो आप माली क्या करोगे, बुराई निंदा करोगे, पैसा ले लिया, सजाया नहीं, दुनिया की बात उसको बताओ
ओके, तो देखिए डिफेमिनेशन का मतलब भी होता है बुराई करना, डिफेमिना का मतलब भी निंदा करना, स्लैंडर का मतलब निंदा बुराई, और मैलिगिंग का मतलब होता है, मैलिग्निंग का मतलब भी होता है निंदा करना बुराई करना। अब देखिए प्रेस, आप प्रेस बहुत आ रहा है, अब प्रेस लगा के जाएंगे तो लोग आप क्या करेंगे, तारीफ करेंगे, ग्लोरीफाई। आपको कितनी वर्ड से बता चुका हूं मैं कि तारीफ करने के लिए ठीक है ना। अब देखिए स्टीम, अब स्टीम पिछले बार स्टीम से याद रखिए स्टीमर। अब भैया स्टीमर पे घुमाएंगे तो तारीफ तो मिलेगी ना, बहुत बढ़िया। एक्लेम, अब भैया अब आप अपना क्लेम क्या ले लिए, एक्सेप्ट कर लिए, पिछले क्लास बताया थे क्लेम को एक्सेप्ट कर लिए, मतलब अपने क्लेम को अपना ले लिए, तो लोग आपकी तारीफ करेंगे, भाई बहुत ईमानदार लड़का, देखो गलती किया लेकिन अपनी गलती को स्वीकार कर रहा है, तो लोग आपकी क्या करेंगे, तारीफ करेंगे। अप्लाउज, अप्लाउज का मतलब ये होता है तारीफ करना है, प्रशंसा करना। अब देखो आप, ऐप का मतलब आप, अलाउस, अब देखिए लाउस है, आप लाउस है, अच्छा काम करते हैं तो आपके लोग क्या करेंगे, तारीफ करेंगे। अप्लाउस का मतलब ये होता है तारीफ करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट वोकैब है अप्लाउज। अप्लाउज का मतलब क्या होता है, लोग तारीफ करेंगे आपको। अगर दूसरा टिक लगाओ, आप है, आप अगर यूज कर लेते हैं, लोगों को सही तरीके इस्तेमाल करके उनका काम कर देते हैं, तो उसे आप लोग क्या करेंगे, तारीफ करेंगे। तो अप्लाउज का मतलब ये होता है तारीफ करना, नहीं प्रशंसा करना होता है। देखिए नेक्स्ट वोकैबुलरी हमारे पास क्या है, एमिनेबल। एमिनेबल एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब जिम्मेदार। अब देखो मैंने कहा एबल है, एबल का मतलब योग्य, ए मैन जो क्या योग्य है, ये आदमी जिम्मेदार है, योग्य है आपके काम करने के लिए, तो एमिनेबल का मतलब ये होता है जिम्मेदार, जिम्मेदार है तो बढ़िया। अब देखिए अगला क्या, डोसाइल। अब देखो डोसाइल का मतलब डोसा। अब भैया डोसा जब आप जाते हैं भैया कहीं सॉरी रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं और डोसा लेके जो आता है भाई जिम्मेदार है आदमी को तो वहाँ रखा जाता है, नहीं तो पता चला लाने के लिए डोसा और लेके चले कोई दूसरा चीज चाउमीन, तो जिम्मेदार आदमी को रखा जाता है। डोसाइल का मतलब होता है जिम्मेदार या विनम्र भाव का आदमी। ओबीडेंट तो आप बचपन से पढ़ रहे, OBIDIENT, ओबीडेंट पीपल, एप्लीकेशन में लिख के चले, बताने की जरूरत नहीं है। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट वोकैबुलरी, अब देखिए सबमिसिव, मोस्ट 10 बार मोस्ट लगा लेना, बहुत पेपर में आती है। अब देखो सब का मतलब सब मिसिव। अब मिसिव क्या रखेंगे आप, मिस, जितनी भी चीज मिस हुई थी, जितनी भी चीज खराब हुई थी, आप सब के सब को ठीक कर दिए हैं, आप सब के सब को बेहतर तरीके से कर रहे हैं, तो लोग आपको जिम्मेदार मानेंगे, काम ज़्यादा देंगे। तो सब मिसिव हो गया, जितनी भी चीज मिस हो रही थी सब के सब ने आपको, सब आपने अच्छा कर दिया तो सबमिसिव बन गया, यानी लोग आपकी तारीफ करेंगे, अब बुराई करना बंद कर देंगे, आप भी उनके साथ अच्छा काम करेंगे ताकि लोग आपकी बुराई नहीं करेंगे। अब देखिए अगला इसका प्लेसेबल। अब भैया आप अपने प्लेस का मतलब होता है जगह, आप अपने जगह पर रहते हैं, आप अपने जगह पे अपने परिवार के साथ रहते हैं, तो आप एक जिम्मेदार आदमी हैं। प्लेसेबल, प्लेस से बना है, प्लेस का मतलब जगह है, अपनी जगह उसको कायदे से आप रखेंगे तो आप जिम्मेदार आदमी हैं। तो प्लेसेबल का मतलब होता है जिम्मेदार। और जिम्मेदार को एक अच्छा वोकैब आपको पता है, रिस्पॉन्सिबल का मतलब भी होता है जिम्मेदार, उसका उल्टा इनरिस्पॉन्सिबल। अब देखो इनकम्प्लेंट, अब देखो इनकम्प्लेंट, अब इनकम्प्लेंट का मतलब क्या होगा, आप गैर जिम्मेदार हैं, तो इनका मतलब होता है देखो कंप्लेन ना करना, यानी इनकम्प्लेंट का मतलब ये होता है गैर जिम्मेदार। अब देखो इनट्रैक्टेबल, अब ट्रैक्टर था, आप इनका मतलब निगेटिव, सही तरीके से आपके पास ट्रैक्टर था, आपके पास ट्रैक्टर था, आप उसे सही तरीके से नहीं चला रहे, इसका मतलब आप गैर जिम्मेदार है, आप ठीक तरीके जिम्मेदार आदमी नहीं है। विल का मतलब होता है इच्छा, आप फुल का मतलब होता है पूरी करना, आप अपनी इच्छा भरे पड़े हैं तो कहेंगे जिम्मेदार नहीं, लालची आदमी है। विलफुल का मतलब होता है गैर जिम्मेदार आदमी जो जिम्मेदार नहीं है। जैसे इनकम्प्लेंट का मतलब होता है गैर जिम्मेदार, कंप्लेंट का मतलब जिम्मेदार, भाई आप कंप्लेंट लिखा रहा है, आप भाई जिम्मेदार तो तो आपकी बुराई को बता रहा है, और इनकम्प्लेंट का मतलब गैर जिम्मेदार, इंट्रैक्टेबल का मतलब गैर जिम्मेदार, विलफुल का मतलब भी गैर जिम्मेदार होता है। देखिए मर्सी एकदम नॉर्मल और चूना न दया। सिंपैथी, सिम का मतलब भी होता है साथ, SYM सिम का मतलब साथ, मोबाइल में सिम लगाते हो अपने साथ ही रहती है, तो सिंपैथी का मतलब ही होता है, पैथी का मतलब होता है फीलिंग,
सेम फीलिंग है तो आप बढ़िया है। तो सिंपैथी का मतलब होता है दया, मर्सी का मतलब भी होता है दया, पार्डन का मतलब है पार्डन मी, क्षमा कर दीजिए, तो दया मांग रहा है। पिटी का मतलब है ग्रेस, अब ग्रेस का मतलब होता है प्रेम दिखाना, दया दिखाना, अच्छा लोभ दिखाना, तो ये ग्रेस हो गई। अब देखो क्रुएल्टी, अब क्रुएल का मतलब भी होता है निर्दयी, जो दयालु न हो। हार्श का मतलब होता है तीखी आवाज, जो एकदम चरा चरा बोलता रहता है, ऐसा लगता है कि वो बेवकूफ़ चला आया हो, जैसे तमीज़ें नहीं है बात करने की, तो उसे हार्श कहा जाता है। एट्रोसिटी का मतलब भी होता है जो दयापूर्ण न हो, थोड़ा सा हार्श हो, खराब वॉइस में आपसे बात करता हो, ठीक तरीके से बात ना करता हो, तो उसे कहा जाता है एट्रोसिटी। अब एट्रोसिटी में आया बेकार बेकार बात करता है, लोग पपड़िया भगा देंगे। तो ये आपकी स्पेलिंग की ये वाली क्लास भी कंप्लीट हुई। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये भी वोकैब की क्लास समझ में आई होगी, और लिख कर इसे पढ़ते जरूर रहें। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वोकैबलरी की सीरीज आपकी चल रही है। और लास्ट में जो भी स्टूडेंट चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें, और जो अभी तक लाइक नहीं करे हैं तो डियर स्टूडेंट्स अपना गुरु दक्षिणा दे के जाया करिए, लाइक जरूर कर दिया कीजिए। अगर लाइक आप देखते हैं, अगर आप लाइक कर देते तो थोड़ा सा हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।